cooking and vlogs, also informative and more. So let's start. Subscribe please. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई अनदर वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम। काफ़ी दिन हो गए वीडियो ही नहीं बनाई थी। मैं ना शॉर्ट से गुजारा कर रही थी। रोज़ मैं एक शॉर्ट डाल दिया करती थी ताकि मेरा ना जो चैनल है ना वो चुपचाप ना रहे, कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी दिखती रहे। दैट्स वाई मैं उसी से गुजारा कर रही थी। टाइम हो रहा है सुबह के दोपहर के 1:15, लेकिन मेरे लिए मॉर्निंग है। मैं अभी उठी हूँ, मैंने चाय रखी हुई है और किचन में ही मैं जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये थी जी मेरी परसों की डिनर की रूटीन थी। मैंने मिक्स वेजिटेबल राइस बनाए थे और ये बस आप समझ लें कि प्लान भी नहीं था और ऐसे ही बन गए थे। मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं था। हबी जो है आउट ऑफ सिटी चले गए थे तो कड़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा उसी के साथ बस गुजारा कर लेंगे। फिर अचानक से ना मेरे सामने मैं यूट्यूब देख रही थी, मिक्स वेजिटेबल राइस आए और मैंने कहा बस हीरा उठो और बना लो चावल। तो अचानक से बस दिल कर गया। भूख भी लगी हुई थी और समझ भी नहीं आ रहा था कि चलें। वो मुझे देकर गए थे, बड़ा गोश्त भी देकर गए थे, कीमा भी देकर गए थे कि कुछ भी जो दिल करे बना लेना, गोश्त में कुछ डाल लेना या कीमा बनाना और कीमे में डाल लेना। चिकन भी दे गए थे, चिकन में कुछ डालना है तो बना लेना। तो आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो बीफ मटन शटन ये साइज से दे जाते हैं। तो बाय द वे मटन मुझे पसंद नहीं है, ये लोग ही पसंद करते हैं, मेरे ससुराल वाले, मैं नहीं पसंद करती। तो मुझे तो ये चीज़ें पसंद हैं। मैं वैसे भी नॉन वेज हूँ तो मुझे यही वेजिटेरियन हूँ तो मुझे यही नॉन वेज चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती और ज़्यादा 2 दिन बचे तो फिर मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। तो मैंने फिर अचानक से देखा और मुझे ना दिल कर गया मिक्स वेजिटेबल राइस होनी चाहिए। इट्स डिफरेंट, इतने दिन से ऐसा कुछ डिफरेंट किया भी नहीं। बीच बीच में ऑर्डर्स भी आ गए थे तो मैंने ये ऑर्डर भी प्रिपेयर कर लिया था और ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बीच में आए थे, लेकिन ये एक छोटी सी वीडियो मैंने डाल दी थी। जो है मेरे ख्याल से 4 ऑर्डर मुझे चावल बनाने के दरमियान में ही आ चुके थे। तो एक तो ये चला गया था और एक इसके अलावा आया था मुझे चाय, 5 चाय थी और 5 बॉयल एग थे, वो मैंने भेजे। फिर उसके बाद साथ ही चाइनीज़ राइस और हॉट विंग्स का ऑर्डर आ गया। फिर उसके बाद ऑर्डर आया मूली का पराठा और उसमें थे रायता। तो इसके बाद जी बस मैंने यहाँ पे मसाला बनाया। मसाले में मैंने ना, आपने देखा क्या क्या डाला। ये विच कहाँ से आ गई है वीडियो, ये मैंने विच नहीं डाली थी। ये देखें ये वाली वीडियो सीरियसली मैंने नहीं डाली थी। ये वाली जो ये आ गई है, ये पता नहीं कहाँ से आ गई है। दगड़म बगड़म हो गया वीडियो में भी, मुझे नहीं पता क्या क्या हो गया। तो मैंने ना बनाया था, ये मैंने अलग से आप लोगों के लिए रखी थी रेसिपी, ये जो इसकी खीर की गजरेले की, ये बीच में आ गई है। चलो खैर ये भी अब आप देख ही लें। तो ये मैंने ना सीन ऐसा बनाया कि मैंने ढेर सारे ना जो है इसमें मैंने तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 मैंने तकरीबन इसमें जो है पार्सल बना लिए थे और बाकी सब घर वालों के लिए बना ली थी। जो बाउल्स में वो घर वालों के लिए है, जो ये है वो मैंने कस्टमर्स के लिए बनाए थे। तो जी 1-2 दिन में ही, मतलब ये मैंने परसों बनाई थी ना और आज सारी सेल हो चुकी है तकरीबन सारी। ये देखें ये सारे बाउल्स जो हैं वो सेल हो चुके हैं, तो अब कोई भी नहीं पड़ा है। और जो बीच में है ना, मैंने ये देखें ये वेजिटेबल राइस भी स्टार्ट किए हुए थे। खीर मैंने जमा कर फ्रिज में रख दी थी। मसाले में मैंने इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन नहीं डलता, ध्यान से सुन लीजिएगा, लहसुन नहीं डलता इसमें, ठीक है। पुलाव में और आप जिसमें चिकन वगैरह का इस्तेमाल करें तो लहसुन इस्तेमाल होता है, वरना लहसुन नहीं यहाँ पे डलता। जिसमें मटर आ जाए ना तो उसमें लहसुन नहीं डलता, चने के पुलाव में लहसुन नहीं डलता। अच्छा तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने डाला है और मैंने पिसी हुई मिर्च डाली है और नमक डाला है, ज़ीरा, काली मिर्च तो मस्ट है इसमें, जो है इसकी जान होते हैं। गरम मसाला, और मैं गरम मसाला ख़ुद घर में पीसती हूँ। बाहर का गरम मसाला बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं होता, उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यही बस मैंने मसाले इसमें ऐड किए हैं और बस सादा सा मैंने अच्छा सा जो है वेजिटेबल पुलाव रेडी कर लिया। तो यहाँ पे मैं ना अभी हाय किस तरह हाथ डालूँ इसमें पानी में, ठंडे ठंडे मग धोना है मैंने अपना चाय का। और ऑर्डर्स जी इतने आए रात में, रात क्या दिन था, इतने ऑर्डर्स आए
ऑनलाइन ऑर्डर्स और ये वाले, ये जो आप कैंसिल ऑर्डर देख रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मैंने डिलीवर किए हैं। किस तरह से किए हैं चलें आपको बताती हूँ। एक ऑर्डर आया तो हमारे यहाँ पे जी मैग्नोलिया, ये जो ऑर्डर है ना, ये वाला ऑर्डर था जी उस एरिया का जहाँ का ऑर्डर ये पिछला जो कस्टमर पहले ये 1400 वाला कैंसिल कर चुका था डिले की वजह से। कस्टमर का नंबर मैं निकाल चुकी थी, तो उससे मैंने कांटेक्ट किया तो उसने मुझे कहा कि चलें ठीक है आप बना दें। मैंने कहा देखें भाई फूड पांडा पे इतना टाइम नहीं होता, आपकी आइटम्स भी इतनी ज़्यादा हैं तो राइडर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, चलें तो मैं आपको पर्सनली भिजवा देती हूँ। उन्होंने काफ़ी वेट किया तो नहीं जो है ना उन्हें राइडर मिला, तो उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। चूँकि मैं नंबर निकाल चुकी थी, जो कि एडवांटेज है, प्लस 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 एडवांटेज हैं कि नंबर आप निकाल सकते हैं तो सारे मसले हल हैं। तो मैंने जी कस्टमर से कांटेक्ट किया, मैंने कहा आपको जो चाहिए तो मैं आपको पर्सनली भिजवा देती हूँ, तो आपने वहाँ से तो कैंसिल कर दिया है लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं भिजवा देती हूँ। राइडर जैसे कि मेरे साथ पर्सनली भी काम कर रहे हैं, 5-6 राइडर हैं जो मेरे साथ जो है ना पर्सनली अटैच है, मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे पर्सनल ऑर्डर वही डिलीवर कर रहे हैं। तो मैंने जी राइडर से बात की, कैन यू बिलीव इतना मुश्किल हो रहा था, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे थे। इनके ऑर्डर आप चेक करें क्या क्या थे यहाँ पे इनके पास, मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ये जो ऑर्डर है ये भी मैंने रिप्लेस किया था, ये भी मैंने बनाया। बेसन की खंडलियाँ थी, काले चने थे, इसमें कढ़ाई थी, चाउमीन थे और पता नहीं क्या क्या था। ये पास्ता चाउमीन था, ये चला गया था, मेरा डिलीवर हो गया था, राइडर फॉर या साइन हो गया था। तो जी अब सिचुएशन ये होती है कि ऑर्डर्स बज रहे होते हैं इधर, और इधर मुझे राइडर से भी बात करनी होती है, इधर नंबर भी निकालना होता है, और जो है राइडर को पूछना होता है कि ये अगर ऑर्डर पे राइडर नहीं लगता, अगर लेट हो जाता है, क्योंकि कल हमारे यहाँ पे एक हादसा हो गया था जिसकी वजह से जी मैग्नोलिया का सारा एरिया यहाँ पे जीटी रोड बंद था, तो राइडर नहीं लग रहे थे रात ना, तो इस वजह से सारे ऑर्डर्स इसी तरह ही ना जा रहे थे। तो मैंने इसलिए ना नंबर निकाल कर सभी से रब्ता किया, और फ़ोन पे मेरे पर्सनल जो ऑर्डर्स आते रहे हैं बीच में कि मैं क्या बताऊँ, इधर से वो बज रहे थे और उधर से पर्सनल, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे बंदा। अब जो पर्सनल ऑर्डर है उस पर भी कस्टमर जो है उधर का राइडर का नंबर निकालना था। जी मेरी जान जी, राइडर का नंबर निकालना है, उनसे कांटेक्ट करना है, इधर ऑर्डर प्रिपेयर करना है, उनसे कांटेक्ट करके उन्हें कस्टमर से पहले एड्रेस लेना है, एड्रेस लेकर फिर राइडर को देना है, राइडर को बताना है कि ये यहाँ जगह जाना है, इतने में ऑर्डर भी प्रिपेयर करना। कुछ समय जी मेरा बेटा चाय, आओ चाय पिए। तो ये सारी सूरत हाल थी और इतना ज़्यादा टफ़ टाइम गुजरा है मेरा। रात में मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि लगातार जी आ जाओ, ऑर्डर्स इतने ज़्यादा थे कि पर्सनली मुझे तकरीबन 8-9 ऑर्डर्स मुझे पर्सनली आए, और सारे के सारे 5+ आइटम थी, सब के ऑर्डर। मेरी जान क्या हुआ है, आ जाओ माम दूँ, अच्छा आओ माम दूँ। तो सब ऑर्डर्स ना 5+ थे, स्पेशल फिर सब ने रेगुलर कस्टमर थे, बनवाए थे चीज़ें। किसी ने आलू गोश्त का ऑर्डर दिया हुआ था, किसी ने कड़ी पकोड़े का, ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, सभी कुछ 5 आइटम प्लस थी जो कि मैंने रेडी की। और एक टाइम में मैंने कल 18 आइटम रेडी किए हैं। एक तो पर्सनल ऑर्डर लगा हुआ था, एक जो ये ऑर्डर है जिसमें जो है मटन, 2 मटन कढ़ाइयाँ हैं और 2 रोटियाँ हैं, 2 मटन कढ़ाई फ्रेश रेडी करनी थी। इसके साथ ही मुझे पर्सनल ऑर्डर लगा हुआ था जो कि था आलू गोश्त का और रोटियों का, रायता था बीच में। साथ ही ये ऑर्डर जो मुझे दूसरा रिसीव हुआ था जिसमें मतंजन था और काले चने, उन्होंने कहा था मिक्स वेजिटेबल राइस, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने चने चावल ले लिए थे। ये सारे थे, पकोड़े थे, चाउमीन था और भी पता नहीं क्या क्या उन्होंने ऑर्डर किया था, तो ये मैंने पीछे वीडियो में डाला हुआ है। इस सारे ऑर्डर के साथ फिर मेरा एक पर्सनल ऑर्डर लगा हुआ था पराठों का। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं बिल्कुल अकेली काम कर रही थी सारा, और दुआ भी रो रही थी। और ये तकरीबन मैंने 18-20 ऑर्डर्स रात में कंप्लीट किए हैं, और 18-20 ऑर्डर में 5+ आइटम आप काउंट कर लें कि मैंने 20 ऑर्डर्स की 5+ आइटम, किसी की 8 भी थी, किसी की 7 भी थी, किसी की 2 थी, 2 कमी थी, कमोबेश थी, सब की कल बहुत बड़े बड़े वाले ऑर्डर थे तो कमोबेशी थी। कल माशाल्लाह जो मेरी पर्सनल अर्निंग है वो भी अच्छी खासी हो गई थी, जो मेरी पर्सनल जो मुझे कैश और मेरे अकाउंट डायरेक्ट में आई है। तो मुझे ना
रात कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर से मैं साथ ही ऑर्डर रिसीव करती, उधर मैं पर्सनल बंदे को बता रही थी कि मेरे ऑर्डर लगे हुए हैं, इतना टाइम लग जाएगा। उन्हें मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा था कि वो ऑर्डर ये ना कहें कि नहीं फिर आप इतनी देर में ना बनाएं। उन्हें भी ज़ाहिर सी बात है हैंडल करना था कि आप इतना सा बस वेट कर लें, मेरे ऑर्डर लगे हुए हैं। तो इस तरह से मैनेज करना, फिर साथ ही राइडर को भी उनके लोकेशन देनी, सारे कस्टमर्स की सारे नंबर देने कि उन्होंने कहाँ जाना है, फिर ऑर्डर डिलीवर करने, फिर डिवाइस वाले ऑर्डर से उनके नंबर निकालने। ये सब बहुत मुश्किल था मेरे लिए, अकेली थी बिल्कुल। फिर दुआ भी साथ में, एक बच्ची भी रो रही हो, तो आप सब समझ सकते हैं तो क्या सिचुएशन थी। खैर इस सिचुएशन में मैंने सारे ऑर्डर प्रिपेयर किए और ये सारी सूरत हाल थी। और बस फिर ये थी मेरी कल की रूटीन। और कल का दिन जो था वो था ट्यूसडे थे, हाँ ट्यूसडे था कल। और ट्यूसडे की मेरी ये रात की रूटीन थी। और इसके अलावा जो है ना, ये तो यस्टरडे में आ रहे हैं ना, इससे जो पिछले ऑर्डर मतलब 12 से ऊपर टाइम हो गया था वो भी ऐड यहाँ पे नहीं शो हो रहे डिवाइस पे, तो वो भी आए थे। गुज़रे 6-7 ऑर्डर थे। तो अब मैं फाइनली बहुत थकी हुई हूँ, दिल है कि आज किचन ही मैं बंद रखूँ। लेकिन एक दिन अगर आप किचन क्लोज़ रखते हैं ना, तो नेक्स्ट डे आपका शेड्यूल ख़राब हो जाता है, कस्टमर नहीं आते। तो ये भी एक आजमाई हुई बात है, तो आप भी इसका ख्याल रखा करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।